करेंगे। ये गवाही मेरे बेटे जोशुआ की है। जब जोशुआ का जन्म हुआ, हम अचानक से ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई और हम डॉक्टर के पास गए। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, समय कम था, हमें नहीं पता था कि जोशुआ हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। समय सिर्फ 7.5 महीने का ये जोशुआ जो है हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला कि डॉक्टर ये बताओ कि मतलब जैसे ये कम टाइम का बच्चा है, कि मशीन में जाएगा या नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपका बच्चा नॉर्मल है, इसे कोई मशीन में रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम सब शांत हो गए कि बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। फिर हम घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हमने प्रभु को धन्यवाद दिया। सबसे पहले हम भवन में आए, फिर हम घर गए, और घर जाने के बाद जैसे ही संडे आया तो भवन के भी काफी लोग, सारे टीम के लोग उस बच्चे को देखने के लिए आए। जैसे वो जोशुआ को देखने गए, सब लोग खुश थे, सबने उसे हाथ में भी लिया, रिश्तेदार भी आ रहे थे। तो जैसे ही सब उसे ले रहे थे तो हमें तो सिर्फ ये पता था कि वो नॉर्मल है। तो अगले दिन जैसे सोमवार का दिन था, रात को 4 बजे के बाद जब वो सोया तो उसके बाद उसने दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, उसके बाद उसने सब कुछ बंद कर दिया। अगले दिन दीदी आ रही थी बार बार कमरे में कि ये उठ नहीं रहा है, दूध नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा है। तो रात को 8 बजे फिर हम सब लोग चिंता में आ गए कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर प्रभु की दासी पास्टर सुरेखा ने, जब सब लोग दुकान से आ गए तो उन्होंने उन्हें बताया, तो लेकर के डॉक्टर के पास गए, प्रभु के दास को बताया, उन्होंने प्रार्थनाएं की। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपका बच्चा सीरियस है, कि इसे क्या है, इन्फेक्शन है। तो इन्होंने अगले दिन उसे रुड़की में एडमिट कर दिया, मुझे नहीं पता था। एडमिट करने के बाद उसे पूरा दिन रखा। 5 बजे के बाद पता चला कि उसमें सांस आना भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, वो सांस भी रोकने लगा था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि जिस मशीन में ये बच्चा जाएगा वो यहाँ पर कहीं नहीं है, इसको देहरादून रेफर कर दिया। तो जैसे उसे लेकर के जा रहे थे, वो बार बार अपनी सांसें रोक रहा था। तो जो मेरे पति हैं वो कहने लगे कि बस अब इसे लेकर के घर चलते हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। पर जो हमारे बड़े वाले भैया हैं उन्होंने कहा नहीं, जब तक इसके अंदर एक भी सांस है हम इसे ऐसे घर लेकर नहीं जाएंगे। एक अच्छा सलाहकार भी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। तो वो उसे लेकर के देहरादून गए। मुझे तब भी नहीं पता था कि उसे देहरादून लेकर के चले गए। फिर रात में मुझे दीदी ने बताया कि वहां पर उसे एडमिट कर दिया है और डॉक्टर बोल रहे कि बहुत ज्यादा सीरियस है, इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो इन्फेक्शन उसके शरीर में था वो अब उसके सर में पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो उसका सर में जो ब्लड था उसके धीरे धीरे धब्बे बन चुके थे, जिस वजह से उसके माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ नहीं पता था कि इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या कुछ उसके साथ हो रहा है। वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह उस मशीन में पड़ा हुआ था। जब मैंने उसे जाकर के देखा, सिर्फ वो पड़ा हुआ था, उसे कुछ नहीं पता, मेरे सामने से इंजेक्शन लगा रहे, उसे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पड़ा हुआ है। ऐसे ही मेरा मन परेशान हुआ। मेरे मन में ये था कि जब प्रभु के दास यहाँ पर आएंगे ये बच्चा ठीक हो जाएगा, बस यही मन में चल रहा था। जब प्रभु के दास वहां पर आए मिलने के लिए तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग बताया जो वो सुन रहे थे, यहोवा यीरे, मुहैया करने वाला परमेश्वर। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सुना, मैंने वही सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया। मैं रात दिन उसी सॉन्ग को वहां पर सुनती थी। फिर संडे आया। संडे वाले दिन मन इतना परेशान कि हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और सब लोग यहाँ आराधना कर रहे हैं। तो आराधना खत्म होने के बाद मैंने इधर फोन किया, सब पूछने लगे कि कैसा है। मैंने कहा अभी तो ऐसा ही है, क्योंकि मैं बार बार जा रही थी, पर वो आईसीयू में ऐसे ही पड़ा हुआ था। पर जब सबने, यहाँ जितने भी लोग थे संडे में, सबने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु के दास ने जब उसके लिए प्रार्थना की तो उस संडे वाले दिन जब मैं दोबारा गई फोन काटने के बाद, मैंने खुद अपने कानों से उस बच्चे को रोता हुआ देखा। हालेलुया। और जब मैंने उसे रोता हुआ देखा ना, मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने दोबारा आकर के फोन किया कि आज वो रोने लगा।
और जब डॉक्टर आए, जब उन्होंने देखा कि आज बच्चा रोया है, तब उन्होंने कहा आज इसे 50% चांस है कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। तो धीरे 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 वो बच्चा ठीक होने लगा। 12 सितंबर की बात कुछ, फिर मेरे मन में आया कि मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई थी MRI के लिए जाने से पहले, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे को कुछ होगा। 1 घंटे बाद नर्स ने मुझे आकर कहा आपका बच्चा नॉर्मल है, हम 1 घंटे बाद आपको उसे वापस कर देंगे। ने प्रभु का इतना धन्यवाद दिया कि परमेश्वर वो बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, जब हम कभी इस जगह पर होते हैं ना, परमेश्वर हमें संभालता है, और जो हम परिश्रम प्रभु में करते हैं ना, उसका फल भी परमेश्वर हमें देता है। मुझे डॉक्टरों से बहुत ज्यादा डर लगता था, पर जब हम वहां पर गए दोनों, मैं अपने अंदर ये देख रही थी कि जो भी उसके टेस्ट होते थे, मैं खुद कराने के लिए जाती थी, वो चीज भी परमेश्वर ने मेरे अंदर से खत्म कर दी। फिर 14 तारीख में जब हमारी छुट्टी हुई तो हम घर पर आए। उस छुट्टी होने से पहले हम डॉक्टर के पास गए, ये फाइल कराने के लिए गए थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप छुट्टी करा कर तो जा रहे हो, पर ये जो बच्चा है आपका, आगे जा करके ये मंदबुद्धि हो जाए, इसके हाथ ना चले, इसके पैर ना चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना, उनके अंदर कमी आ जाती है। पर वो डॉक्टरों की सोच थी कि आगे जाके ये नॉर्मल होगा भी या नहीं। पर हमारा परमेश्वर क्या करता है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज वही जोशुआ है, आपके और मेरे बीच में है। आप भी उसे देखते हैं कि वो कैसा है। वो शमूएल से भी तेज है। जो डॉक्टर उसके बारे में गवाही दे रहे थे, परमेश्वर ने उन सबको खत्म कर दिया, उल्टा उसे और तेज बना दिया। हमारे घर में सबसे तेज बच्चा कौन है? जोशुआ है। पूरे दिन बोलता है, पूरे दिन खेलता है, घूमता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही, अद्भुत गवाही जन्म से ही उसके जीवन में दी है कि जब वो आगे जाके परमेश्वर की महिमा करेगा तो वो अपनी गवाही देगा। हालेलुया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसके बीच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी काम